अगर मैं कुछ बातें आपको इस पे करूं तुलनात्मक के रूप में, यूपीए की सरकार में 2013-14 में डिफेंस का बजट था 1,45,000 करोड़, आज बढ़कर 7,50,000 करोड़ से ज्यादा हुआ। देश को सुरक्षित करने के लिए और आत्मनिर्भर करने के लिए मोदी सरकार ने डिफेंस में रिकॉर्ड बजट दिया है। ग्रामीण विकास के लिए 4 गुना ज्यादा बजट दिया पहले से। इसी तरह से एग्रीकल्चर में 27,000 करोड़ इनके समय बजट था एक साल का, आज 1,62,671 करोड़ है। एनर्जी की बात करते थे राहुल जी, 17,500 करोड़ रुपए आपके समय बजट था, आज 1,09,029 करोड़ रुपया बजट है। स्वास्थ्य आपके समय हाफ रहा था क्योंकि केवल 37,000 करोड़ रुपए आपके समय बजट था, आज 1,04,599 करोड़ रुपया बजट मोदी सरकार में है। शहरी विकास 24,000 करोड़ आपके समय बजट था, आज 85,552 करोड़ रुपया बजट है। सोशल वेलफेयर सामाजिक क्षेत्र में आप केवल 6,225 करोड़ देते थे, हमने 62,362 करोड़ रुपया दिया है। इनके समय अर्थव्यवस्था हाँफ रही थी, लेकिन फिजिकल प्रूडेंस क्या होता है हमने कह के किया। 4.5% हमने कहा था फिजिकल डेफिसिट होगा। मैं बधाई देता हूं निर्मला जी को, 4.5 नहीं 4.4% आपने अचीव किया है, आप बधाई के पात्र हैं। और अगले साल के लिए आपने 4.3% उसका तय किया है। यही नहीं अध्यक्ष जी, पिछले साल 50.65 लाख करोड़ का बजट था, इस बार उसमें 5.6% वृद्धि करके 53,47,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। 12 सेक्टरों पर आपने प्रमुखता फोकस किया है, बैंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, पर्यटन, कृषि, रक्षा, ऊर्जा, रेलवे और परिवहन। अब मैं पहला बैंकिंग पर आता हूं। ये जो ग्रिप की बात राहुल गांधी कर रहे थे ना साहब, ये ऐसी ग्रिप इन्होंने बैंकिंग सेक्टर पर लगाई थी कि 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। यूपीए सरकार में हमारी सरकार आई, मोदी जी 5R रिफॉर्म्स लेकर आए। हमने पिछले 10 सालों में 10 लाख करोड़ की बैड लोन रिकवरी की है, 10 लाख करोड़ रुपए की बैड लोन रिकवरी की है। और इस साल हमारे बैंक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मुनाफा कमाने वाले, अपने आप में रिकॉर्ड है। यही नहीं, अगर मैं जीएनपी की बात करूं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, अटल जी जब सरकार में आए तो 16% था, उन्होंने कम करके उसको 7.6% किया। यूपीए की सरकार में वापस बढ़ के 12.3% हो गया। हमारी सरकार में, मोदी सरकार में उसको कम करके 2.31% पे लाए हैं। ये रिकॉर्ड है साहब। अब डिपॉजिट और क्रेडिट की मैं बात करता हूं। यूपीए की सरकार में 88 लाख करोड़ रुपया पैसा जमा बैंकों में हुआ, हमारे समय 2,32,000 करोड़ रुपया पैसा जमा हुआ। इनके समय क्रेडिट 67 लाख करोड़ दिया, हमारे समय 1,81,000 करोड़ दिया। सर, ये पॉलिसी पैरालिसिस इनके समय था, हमारे समय पॉलिसी परफॉर्मेंस है। राहुल जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा की बात कर रहे थे। दुख की बात तो ये है सर, सब्जेक्ट कुछ और होता है, बोलते किसी और पे। इनका तो ज्ञान भी नर्सरी क्लास से शुरू करवाना पड़ेगा। इनको ट्रेड एंड कॉमर्स और फाइनेंस में ही अंतर नहीं पता। राष्ट्रपति भाषण पे क्या चर्चा करनी और बाकी का कहना वो राहुल गांधी जी को नहीं पता। सर, हार की नफरत इतनी हो गई है कि सदन के नियमों से नफरत है, स्पीकर से नफरत है, संवैधानिक संस्थाओं से नफरत है, देश के प्रधानमंत्री से नफरत है, और अब तो भारत से नफरत शुरू हो गई है इनको। और मन घड़ंत आरोप लगाते हैं साहब। और ऐसी नफरत हो गई है कि 95 चुनाव इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हारी, और अगले 3-4 महीनों में सेंचुरी लगाने वाली है हार की। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की। सर, इनको मैं याद कराना चाहता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे शायद ये भूल गए, जितना मोदी सरकार ने काम किया शायद किसी और ने नहीं किया। 25 करोड़ लोगों को एआई मॉड्यूल्स पे शिक्षित हमारी सरकार इस बजट में हमने प्रावधान किया करने वाली है। समय से पहले उनको तैयार करना चाहती है। एआई एनेबल्ड नेशन हम बनाना चाहते हैं। सर, 2030 तक एआई इनोवेशन हब हमारे यहाँ पे बने, एआई के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट इनोवेशन आए,
8 करोड़ से अधिक प्रोफेशनल्स की जरूरत दुनिया भर में पड़ेगी और उसकी मार्केट कहीं से तैयार होगी तो हमारे भारत के युवा एआई प्रोफेशनल बनके देश और दुनिया को अपनी सेवाएं देंगे सर। उसके लिए हमने प्रावधान किया बजट में। सर उद्योग की मैं बात करूं, एमएसएमई की मैं बात जरूर करना चाहता हूं सर, क्योंकि हमारी जीडीपी में 30% भागीदारी एमएसएमई की है, हमारी एक्सपोर्ट में 40% हिस्सेदारी एमएसएमई की है। और सर मैं धन्यवादी हूं निर्मला सीतारमण जी का कि 10,000 करोड़ रुपया एमएसएमई ग्रोथ फंड आपने इसके लिए प्रावधान किया है और 2,000 करोड़ रुपया आपने सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के लिए दिया है। इससे हमारे एमएसएमई सेक्टर को बल मिलेगा और अभी हमारे 6.63 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड है। अगले कुछ सालों में 7-7.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। लगभग 27 करोड़ लोगों को रोजगार इसके माध्यम से मिलता है सर, और एमएसएमई सेक्टर से लगभग 3-4 करोड़ लोगों को और रोजगार आने वाले समय में मिलेगा। और मैं धन्यवादी हूँ पीयूष गोयल जी का और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का